एक जौहरी के निधन के बाद उसका परिवार संकट में पड़ गया। खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का हार देकर कहा, बेटा इसे चाचा की दुकान पर ले जाओ और कहना कि इसे बेचकर वह कुछ रुपए दे दें। बेटा वह हार लेकर चाचा जी के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख परख कर कहा, बेटा माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचना, अच्छे दाम मिलेंगे। और उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन वह लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और वहां हीरे रत्नों की परख का काम सीखने लगा। एक दिन वह बड़ा परखी बन गया और लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वह हार लेकर आना और कहना कि अब बाजार बहुत तेज है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। माँ से हार लेकर परखा तो पाया कि वह नकली है। वह उसे घर पर ही छोड़ दुकान पर लौट आया। चाचा ने पूछा, हार नहीं लाए? उसने कहा, वह तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब पहली बार हार लेकर आए थे तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को नकली बताने लगे। और आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चला कि हार सचमुच नकली है। यह सच है कि ज्ञान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते, देखते और जानते हैं वह सब गलत है। और ऐसी ही गलत फहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। वह आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया, यह एक सुंदर और चमकीला दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तन का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वह वहां से चला आया। उस आदमी ने उस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफी कीमती है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा कि तुम कहां से लाए हो, यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो जानते हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो सब कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत समझना। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।